ભારત અને અમેરિકા बीच हुई शिष्टमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देश वैश्विक शांति माथे दिया जोर। जयपुर में राखे जे इंडिया ब्लड डोनेशन एनजीओ कॉन्क्लेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या संबोधित, युवाओं सु रक्तदान करवारो कर्या आह्वान। जयपुर में 119 वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र कर्यो गयो आयोजित, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा वन रक्षक माए महिलावरी बड़ी भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय वर्जन दिवस आज जयपुर में राखी गया राज्य स्तरीय समारोह में व्रत कल्याण रा खेतर में चोखो काम करावाली स्वयंसेवी संस्थाओं ने कर्यो गयो सम्मान। और प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े रे तहत आयोजित किया जा रही है जन जागरूकता कार्यक्रम, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में चलाया गया सफाई अभियान। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डावले और खबरा विगतवार। नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस रे बीच शिष्टमंडल स्तर री द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें वैश्विक शांति माथे जोर दियो गयो। इन दौरान दोनों देशा रा हित सु जुड़िया कई विषय माथे चर्चा हुई। वार्ता रे दौरान द्विपक्षीय संबंधा ने मजबूत करवाने लेर भी बातचीत करेगी। इन दौरान दोनों देशा रे बीच कई समझौता माथे हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के बीच अहम रिश्तों की शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई है दोनों के बीच, जिसमें वैश्विक शांति पर जोर दिया गया। साथ ही दोनों देशों के हित से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने को लेकर बातचीत की गई। जमैका ने भारत को इस बात के लिए आभार और धन्यवाद दिया कि उसने कोविड के दौर में वैक्सीन के क्षेत्र में उसकी मदद की। भारत और जमैका के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्विपक्षीय संबंध हैं। उनकी इस वार्ता ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग गहरा होगा और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जमैका की विकासात्मक परियोजनाओं के समर्थन में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में आज इंडिया ब्लड डोनेशन एनजीओ कॉन्क्लेव आयोजित कर्यो गयो। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्त संचलन परिसर और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद री अगुवाई में आयोजित कॉन्क्लेव में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए समारोह ने संबोधित कर्या। वरना कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान रा कार्यक्रम सु जरूरतमंदा ने गुणवत्तापूर्ण रक्त मिले है। इन मौके वरना नौजवानों सु रक्तदान करबारो आह्वान कर्या। कार्यक्रम के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान ने बढ़ावो देवा खातर विचार विमर्श कर्यो गयो। ये जो रक्तदाता संगठनों से अपना हार्दिक शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे एनजीओ ने भागीदारों के साथ मिलकर हमारे रक्तदान लक्ष्य को और अधिक सुलभ बनाया है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। हालांकि अभी भी बहुत चुनौतियां है। रक्तदान के बारे में वितकों को दूर करने और अधिक युवाओं को इस पवित्र काम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। हम मोबाइल इकाइयों और साझेदारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के लिए कड़ी मेहनत करनी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर मरीज को सुरक्षित रक्त मिल सके। बेसिकली एनजीओज जो इतना काम करती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, उनका कॉन्क्लेव किया जा रहा है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है ताकि हम कैंप कल्चर से निकल सकें। आजकल हम कैंप करते हैं हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। कायदे से कैंप सिर्फ तब होना चाहिए जब कोई इमरजेंसी हो, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर है या वॉर की सिचुएशन है। अदरवाइज देश में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होना चाहिए हर एक एलिजिबल आदमी से हर 3 महीने में। तब एक्चुअली डेफिशिएंसी जो ब्लड की है वो पूर्ण होगी, खाली कैंप्स करने से नहीं होगी। दूसरा, सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना है, ये इंश्योर करना है कि हम सबको अच्छी क्वालिटी का ब्लड दे पाएँ।
उसके लिए भी NGOs के साथ बातचीत होगी कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इससे एक राष्ट्र, जैसे एक राष्ट्र जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जुड़ के ब्लड के लिए पूरा काम हो, कोई भी पेशेंट मरीज ब्लड की कमी से ना मरे। और जो इनका आज का प्रोग्राम का मोटिव है ये असल में सक्सेस बन जाए सर। ये नेशनल प्रोग्राम में हम लोग आया है इधर केरला से, हर स्टेट्स के आदमी इधर है। हम लोग पूरा वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करता है। एक दिन में 500 तक यूनिट्स हम केरला में हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेट करता है। और केरला का अलावा अलग स्टेट में भी है और बाहर भी है। महाराष्ट्र दिल्ली में सब स्टेट में बहुत कुछ हम लोग किया है। लेकिन केरला का नाम से शुरू है। 15 साल पहले एक बस कंडक्टर विनोद भास्कर नाम का आदमी ने शुरू किया था। वो 7 आदमी लोग मिलकर, अभी तो बहुत लोग मेंबर्स है। और एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्र तक जाके वॉलंटियरली ब्लड डोनेशन किया है। जयपुर में आज 119वो वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर्यो गयो। राजस्थान वानिकी और वन्य प्रशिक्षण संस्थान और राजस्थान पुलिस अकादमी री अगुवाई में राखी जया प्रशिक्षण सत्र में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रही। इन मौके दिया कुमारी कहा के वन रक्षक में महिलावारी भागीदारी बढ़ी है। वना कहा के पर्यावरण ने संरक्षित करनो सबरी जिम्मेदारी है। इस सेशन में मैं यहाँ आई हूँ और बहुत खुशी की बात है कि 2700 गार्ड्स का रिक्रूटमेंट भी हो चुका है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। और उसमें से 1400 एंड वैसे तो 2700 हमें करनी है, 1450 की शुरू हो चुकी है, जिसमें से 710 महिलाएं हैं। तो मोर देन 50% महिलाएं हैं। तो ये बहुत ही पहली बार हुआ है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में महिलाओं का इस बार भागीदारी महिलाओं की बड़ी होने वाली है। बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये लोग आगे जाएंगी, पर्यावरण को बचाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी और जो सिचुएशंस उस समय होती हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल करें। उसके लिए मैंने आज इनको सबको कहा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस रे मौके आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर्यो गयो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा काणीसू राखी जया कार्यक्रम में वृद्ध कल्याण रा खेतर में उत्कृष्ट काम करवाड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका बुजुर्गों ने सहायक सामग्री भी बांटिया। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों रा सम्मान खातर शपथ भी दिलाएगी। अब हमारे समाज के अंदर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बेहतर होने के कारण जो एवरेज एज ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की औसत आयु, वो बढ़ती जा रही है। उस कारण से समाज के सामने आज की तारीख में राजस्थान में लगभग 11.5% आबादी 60 साल से ऊपर की है। आने वाले वर्षों में इसका और इजाफा होना है। तो उनका जीवन कैसे उपयोगी रहे, सामाजिक रूप से वो परिवार में, समाज से, राष्ट्र से जुड़े रहें, उनकी उपादेयता बनी रहे, आर्थिक रूप से वो सशक्त और संबल हो सके, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही है उन सब में उनका कैसे भागीदारी हो, इन्हीं सभी विषयों को इस आज जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में उस पर चर्चा की गई। जो योजनाएं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया और उनकी जो कठिनाइयां हैं और उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको आगे कैसे हम योजनाओं में समावेश कर सकते हैं, उस पर चर्चा की। नवाचार में हमने जैसे केयर गिवर्स का, क्योंकि बुढ़ापे के साथ में कई बार परिवार सक्षम होते हैं, तो भी उसमें इस प्रकार की जो टर्मिनल डिजीज़ेज़ हैं जिसमें व्यक्ति है बेड रिडन हो जाता है, शारीरिक परेशानियों के कारण उसका मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है, तो उन केयर गिवर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ा कार्य है। तो उसके लिए ट्रेनिंग ऑफ केयर गिवर्स हैं, वो कार्य शुरू किया गया है। धौलपुर में वृद्धजन दिवस रे मौके जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी शतायु मतदाता रशीद ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित कर्या। इन दौरान विभाग रा अधिकारी और परिजन मौजूद रिया। जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि लाडला चुनाव में रशीद होम वोटिंग री बजाय बूथ माथे जार मतदान कर्या और मतदान अवश्य करबारो संदेश भी दिया। माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के जो संदेश है उनको दिया, उनसे उनके परिवारजनों से बातचीत की। वो काफ़ी अरसे से लगातार वोटिंग कर रहे हैं और वो शतायु होने के बावजूद होम वोटिंग चूज़ नहीं किए। उन्होंने
बूथ पे जाके वोटिंग देना सही माना और इससे बाकी लोग भी प्रेरित होकर जब भी चुनाव होता है कृपया आप अपना अमूल्य मतदान करें। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस रे मौके आज खेरथल रा मुंडावर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना रे तहत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर राख्या गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग काणीसू राख्या गया शिविर माए इन योजना रे तहत चिन्हित करया गया लाभार्थियों ने कृत्रिम अंग दिया गया। इन मौके जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर बताया कि कार्यक्रम के दौरान वृजना ने कांडरी मशीन, बैसाखी और व्हीलचेयर समेत दूजा उपकरणों रो वितरण करियो गयो। हम सब ने मिलकर क्या 86 लोगों को हम उनके शरीर में जो विकलांगता थी उनके आधार पर इंस्ट्रूमेंट 7 लाख के लगभग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। 471 आइटम है, उनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। वो जो हमने 86 लोगों को आज उनकी सुविधा के लिए, जिनके पैर में जॉइंट में पेन था, टॉयलेट करने में दिक्कत आ रही थी, साइकिलिंग थी, ऐसे करके 471 आइटम हमने आज वितरण किए हैं। कलेक्टर साहब भी आए थे, सभी पंचायत समिति के एसीओ मैडम के नेतृत्व में प्रोग्राम हुआ। मैं भी आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया तो अच्छा लगा कि लोगों की सहायता करने में सरकार अच्छी मदद कर रही है। बीकानेर माए बीएसएफ खेतर माए ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार असोल्ट डॉग्स ने ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ रा डीआईजी अजय लूथरा बताया कि अठे 20 जर्मन शेफर्ड श्वान ने ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान श्वान ने नारकोटिक्स, एक्सप्लोसिव, आईपी अटैक और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ में अभी तक जो है नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर जो बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर में है, वहीं पर डॉग की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर हमारे डीजी साहब के निर्देशानुसार सब जगह बीएसएफ के डिफरेंट फ्रंटियर्स के अंदर सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। उसी के संदर्भ में राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर के लिए बीकानेर के अंदर हमने सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। यहाँ पर हमने अभी तक टोटल 20 डॉग्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। जो फर्स्ट फेज़ में हमारे यहाँ पे इन डॉग्स की ट्रेनिंग हुई है। इसके बाद इन फ्यूचर में भी डिफरेंट फेजेस में कंटिन्यू प्रोसेस है और डॉग को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये डॉग जो है अभी जो हम लोग हैं बिल्कुल असॉल्ट ट्रेनिंग के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स, एक्सप्लोजिव्स और ट्रैकर डॉग्स, पेट्रोलिंग डॉग्स, इस तरह जो डिफरेंट टाइप्स की डॉग्स की कैटेगरी होती है उस तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा और फ्यूचर में उनको डिप्लॉयड किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें हम लोगों की डॉग की स्ट्रेंथ हमारे बीएसएफ में जो पहले एक पर बटालियन 4 हुआ करती थी उसको बढ़ा के अब 8 कर दिया गया है और इसको हम लोग काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सिरोही जिला रा आबू रोड रा ब्रह्मकुमारी संस्थान में 4 अक्टूबर सू 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन राख्यो जावेलो, जिनका उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेला। वारा प्रस्तावित कार्यक्रम ने ले संस्था काणीसू तैयारी करी जा रही है। संस्था रा महासचिव बीके ब्रजमोहन और अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय बताया कि कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई देशारी जानी मानी हस्तियां भाग लेवेली। हमारा समाज सेवा का वर्ष का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है और राष्ट्रपति जी इसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। वो 3 तारीख को पहुंचेंगी शाम को और उनके साथ बहुत सारे और लोग होते हैं, इसलिए उनका जो रहने का स्थान है वो हमारा मानसरोवर एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर रखा गया है और वहाँ पर वो निवास करेंगी और हमारी मैनेजमेंट कमेटी के सारे मेंबर उनसे मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा उनको योगाभ्यास कराया जाएगा और 4 तारीख को सुबह वो यहाँ आकर के उसका हमारे ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल समिट में हमारा देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ विविध सेशनों में 4 दिन का दिवस है। 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख कार्यक्रम है। इन कार्यक्रम में 4 मुख्यमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री लोग प्रस्थान करेंगे और 4 गवर्नर्स भी इस भाग लेंगे
इसके सिवा भारत सरकार के विविध मंत्रालय के मंत्री लोग भी लगभग 8 मंत्री लोग हैं, 4 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है, 4 MOS है, वो लोग करेंगे। इसके सिवा कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, फिल्म एक्टर्स होंगे और पत्रकार होंगे और महात्मा 2 कमिश्नर, हाई कमिश्नर सब 2 अलग डिस्ट्रिक्ट अलग कंट्री का भी है, ये सभी भाग लेंगे। और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, करीब 20-25 MPs है, अलग अलग स्टेट के MPs है और MLAs है, IAS है, IPS ऑफिसर्स है। इस प्रकार का सारी लगभग 10,000 भाई बहनें इस कार्यक्रम में टोटली भाग लेंगे। जोधपुर रो काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र आज आपरो 66वां स्थापना दिवस मना रियो है। कार्यक्रम में दिल्ली ICAR रा पूर्व DDG डॉक्टर KD कोकाटे मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ता काजरी काणी सु कृषि खेतर में करया गया अनुसंधान माथे विस्तृत जानकारी दी। जब आज से ठीक 65 वर्ष पूर्व एक पौधा जो रोपित किया गया था, आज वो पौधा पूरा वट वृक्ष बनकर देश और दुनिया में काजरी के नाम से जाना जाता है। इस लंबी यात्रा में हर उस व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से योगदान दिया है, जिनको इस संस्थान के अंदर कार्य करने का अवसर मिला। किसानों ने बहुत अच्छा विकास किया है और आगे के सोचते हुए विकसित भारत की हम बात करते हैं, उसके लिए हमें विकास करना है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो यहाँ पे स्थापना की गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि राजस्थान में जो हमारा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल देखते हुए अच्छी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं और पूरे विश्व में हम बेच सकते हैं। साल भर क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किसानों के लायक है, किसानों के खेतों में गई है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जिसका हम जो कमर्शलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में हम हमारा यहाँ पर पूरा विवरण होता है। और काजरी ने पिछले 66 सालों में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दी है, बहुत सारे किसान तो काफी उसको लेकर के स्टार्टअप शुरू किए हैं, बहुत सारे किसानों ने उसको कमर्शलाइज भी किया है और अपनी इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों बना रहे हैं। डूंगरपुर जिला में आज बेनेश्वर धाम सु अहमदाबाद रूट माथे नई रोडवेज बस सेवा री शुरुआत करेगी। इन मौके अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर बस ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन मौके डूंगरपुर डिपोरा मैनेजर हरदीप सिंह बताया कि इन रूट माथे बस सेवा ने शुरू होबा सु यात्रियों ने राहत मिली है। स्टार्ट की गई आज से, इससे अब डूंगरपुर, बेनेश्वर, सागवाड़ा, सरोदा इस साइड के लोगों को अहमदाबाद के लिए ये सुविधा स्टार्ट होगी, तो इससे इनको बेनिफिट हो रहेगा। डूंगरपुर शहर के लिए, बेनेश्वर के लिए जो बस चालू की है और पिछले काफ़ी लंबे टाइम के लिए मतलब इस बस के लिए हमने बहुत कोशिश की है। अब जाके राज्य सरकार ने हमारे लिए डूंगरपुर बेनेश्वर के लिए जो बस चालू करी है, डूंगरपुर शहर के अंदर बहुत खुशी की बात है। और दूसरा, सनातन धर्म के लिए इतनी बढ़िया जगह है कि आप बात छोड़ दो, नहीं तो पिछले काफ़ी टाइम से हम गाड़ियाँ बदलते हुए जाते थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने हमारी तरफ देखा और ये जो बस चालू करी, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। डूंगरपुर जिले से कई पहले बहुत मांग थी कि बेनेश्वर के लिए बस चले, तो आज बेनेश्वर के लिए बस चालू हो गई है, तो बहुत खुशी है कि मुझे बेनेश्वर के लिए बस चालू हो गई है। प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रे तहत कई जन जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। चूरू में जिला कलेक्टर अभिषेक सुरनारा की अगुवाई में कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई अभियान चलायो गयो। इनसे पहले जिला कलेक्टर कर्मचारियों से नियमित साफ सफाई रखवारो आह्वान करया। इन दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, नगर परिषद रा सफाई निरीक्षक मणिराम डाबी समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। हमने ब्लॉक स्तरीय कार्यालय, खंड स्तरीय कार्यालय, फिर हमारे जिला स्तरीय कार्यालय, सबने अलग अलग अपना सफाई अभियान सभी लोगों ने चलाया। और इसी क्रम में ये जो नई जिला कलेक्ट्रेट है जो अपनी योजना भवन में चल रही है, यहाँ पे भी एक कार्यक्रम हमने रखा है कि हम अपने ऑफिसों को भी साफ करें और फिर जिला स्तरीय जो प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे यहाँ से जिले से जो भी जिन्होंने अच्छा काम करा है पिछले 15 दिनों में जिन कार्यालयों में,
उनमें से 3 कार्यालय ब्लॉक लेवल के, फिर जिला लेवल के कार्यालय को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमें यही लगता है कि जहां हम रहते हैं और जहां हम काम करते हैं तो दोनों जगह साफ होनी चाहिए। तो इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम भी यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण भी एक होता है जिसमें शहरों की सफाई भी एक रहती है हमेशा प्रायोरिटी पे। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि समय समय पे कार्यक्रम चलते रहें। लोगों में अवेयरनेस भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से आती है जब 15 दिन 20 दिन का कोई पखवाड़ा रहता है। लेकिन एक सतत रूप से जो हमारे 10 म्युनिसिपल बॉडीज हैं, जो नगर पालिकाएं नगर निकाय हैं, उनकी सफाई व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेके हम कार्य योजना बना के काम करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों में अच्छा काम करें। झुंझुनूं स्वच्छता पखवाड़ा रेतेत कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन रेतेत जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा आज शहर में कई जगह सफाई रो जायजो लियो। इन मौके जिला कलेक्टर लोगों सु सफाई रखवारो आह्वान कर्या। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित हो रहा है और झुंझुनू जिले में ये जोर शोर से मनाया जा रहा है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि शहर की व्यवस्था सफाई की सुनिश्चित हो और सुचारू हो। मैंने आज सुबह शहर की सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया है। लगभग सभी स्थानों पर सफाई व्यवस्था मुझे दुरुस्त मिली है और इस संबंध में जहाँ जहाँ मुझे कुछ दिखाई दिया मैंने मेरे अधिकारियों को ये बताया है। मैंने गांधी पार्क को भी देखा। श्रीगंगानगर जिला में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलायो जा रही है। नी कड़ी में जिलारा सादुल शहर में बस स्टैंड और अंबेडकर चौक रे कणे साफ सफाई करेगी। इन दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद समेत स्थानीय नागरिक स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इन मौके लोगों ने स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नगर पालिका रा पूर्व अध्यक्ष प्रदीप खींचड़ कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा आह्वान माथे जिला में सफाई अभियान चलायो जा रही है। नालिया में तेल रो छिड़काव कर मच्छरारी रोकथाम रा प्रयास करया जा रहा है। लालजी शर्मा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर पिछले कई दिनों से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसमें रोज नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, नरेगा के कर्मचारी और नगर पालिका का स्टाफ, पार्षदगण सभी मिलकर के स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता की ओर अग्रसर हैं। शहर को साफ सुंदर बनाने के लिए सफाई के साथ साथ रंग रोगन पेंटिंग करना और लोगों को जागरूक करना कि हमें साफ सुथरा शहर को रखना है और हमें भी साफ सुथरा रखना है। मच्छरों के लिए फॉगिंग हो रही है, नालियों में काला तेल डाला जा रहा है। प्रदेश में हुई चोखी बारिश सु बाजरा री चोखी पैदावार हुई। बस्सी री कृषि उपज मंडी में भी किसान बाजरा री बिक्री करवा आ रहा है। मंडीरा सचिव सुभाष चंद्र महावर बताया कि अठे रोजीना करीब 5000 क्विंटल बाजरो आ रही है। वरना बताया कि किसाना ने 2200 सु लेर 2500 रुपया प्रति क्विंटल रा भाव मिल रहा है। वटे ही किसान भी बंपर पैदावार और मिल रहा भाव सु खुश नजर आया। इस वर्ष पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने की वजह से बस्सी मंडी क्षेत्र में अच्छी फसल पैदावार हुई है, जिसमें बाजरा मुख्यतः है। मंडी में किसान बाजरे की फसल लेके आ रहे हैं। अच्छी आवक हो रही है। लगभग प्रत्येक दिन 5000 क्विंटल प्रतिदिन आवक हो रही है, जो लगभग 10 और 11,000 बैग्स के समथिंग प्रतिदिन आवक हो रही है। मंडी में किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। इस बार जो बाजरे का मूल्य मंडी में है वो 2200-2300 और अच्छी क्वालिटी का है तो 2400-2500 तक भी भाव बिक रहा है। सवाई माधोपुर रा रणथंभौर नेशनल पार्क में आज नुवा पर्यटन सत्र की विधिवत शुरुआत हुई। 3 महीना रे पाछे एक बार फेरू देसी विदेशी पर्यटक रणथंभौर नेशनल पार्क रो भ्रमण कर सकेला। रणथंभौर बाग परियोजना रा मुख्य वन संरक्षक अनूप के आर हरी झंडी दिखार पर्यटक वाहना ने रवाना कर्या। खास खबरा एक बार फेरू। भारत और जमैका बीच हुई शिष्टमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देश वैश्विक शांति माथे दिया जोर।
जयपुर में राखी जहाँ इंडिया ब्लड डोनेशन एनजीओ कॉन्क्लेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या संबोधित। युवावासु रक्तदान करवारो कर्या आह्वान। जयपुर में 119वो वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र कर्यो गयो आयोजित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आ वन रक्षक में महिलावारी बड़ी भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज जयपुर में राखी जिया राज्य स्तरीय समारोह में वृद्ध कल्याण रा खेतर में चोखो काम करवाली स्वयंसेवी संस्थाओं ने कर्यो गयो सम्मानित। और प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रे तहत आयोजित किया जा रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम। चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में चलाया गया सफाई अभियान। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।